अगर आप लोगों ने भी लोन लिया है तो आप लोग भी सावधान हो जाइए, क्योंकि इस समय जिस मोहल्ले में मैं मौजूद हूँ यहाँ से भी एक परिवार ने लोन लिया था। लोन अमाउंट 50,000 था, जिसकी ईएमआई 20 महीने तक इनको भरनी थी और ईएमआई की जो कॉस्ट है वो 2800 रुपया थी। अभी फिलहाल इनके साथ क्या कुछ मामला पेश आया है ये मैं आपको बता दूं। इनका कहना है लगभग आधी ईएमआई जो है वो इन्होंने क्लियर कर दी थी, बस कुछ ईएमआई जो है वो बची थी, जिसके बाद इनके साथ एजेंट्स की तरफ से मारपीट की गई है। ये वो एजेंट्स हैं जिनसे इन्होंने लोन लिया था। हालांकि ये लोन जो है वो बैंक की तरफ से नहीं लिया गया है, एक प्राइवेट कंपनी है जिसकी तरफ से लोन लिया गया है, जिसका इजी फाइनेंस आप देख पा रहे हैं, अप मनी लिमिटेड करके ये कंपनी है जो फिलहाल आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, जिसके द्वारा इन्होंने जिसके द्वारा जो है वो लोन लिया है। अभी फिलहाल ये आपने देखा है अनीता देवी के नाम पर ये लोन लिया गया है, बाहू फोर्ट इनका एड्रेस बताया गया है। अभी फिलहाल आप इस खबर को सुन रहे हैं। अगर आप लोग भी ऐसे फाइनेंस कंपनियों से लोन लेते हैं तो आप लोग भी सावधान हो जाइए, क्योंकि इस तरह का वाकयात यहाँ पर पेश आया है और ऐसा एक बार नहीं हुआ है, ऐसा कई बार जो है वो देखने को या सुनने को मिला है। अभी फिलहाल इन्हीं से जानेंगे ये लोन आपके नाम पे है। अनीता जी आपने क्या बात हुई? बात यही हुई, हम किस्तें हर महीने देते हैं, हर महीने देते हैं। अब किसी को घर में परेशानी पड़ सकती है। अब मेरे घर वाले गिर गया है, ये कल मैंने इनको पर्ची दी थी। मैंने बोला चलो कोई भी है किस्तें, फोन किया किस्त दे दो। मैंने बोला आज नहीं मिलेगी आपको, कल मिल जाएगी। जो नहीं मिलेगी जो ब्याज लगती है वो सूद लगा लेना। ठीक है, हम 7 बजे घर में पहुँचे। फिर मैंने मोहल्ले वाले को, अपने घर वालों को बुलाया, ऐसे ऐसी बात बोल दे, चलो बुलाते हैं, समझाते हैं, जब कोई भी बात है नहीं मानेंगे हम दे देंगे। फिर हम बोला बेटे को जाओ बुला के लाओ। बेटा गया इनको बुलाने के लिए, वो आगे से मतलब किस्त एक ड्यू हो गई थी, वो कल की नहीं हुई, कल की देनी थी, कल देनी थी। हमने बोला आज नहीं मिलेगी, कल ले जाना। मतलब आपने कहा एक दिन का समय दे दो, एक दिन का समय दे दो। मैं सुबह से इधर बैठी थी, मेरे पास नहीं है, अब मैं रात को किसी के पास जाऊंगी मांगने, कल मैं दे दूंगी। फिर मैंने बोला बेटे को जाओ उनको बुला के लाओ, घर में चल बैठाते हैं। जेंट के घर में बैठे थे, ठीक है, लड़का गया उनको बुलाने के लिए, भाई घर में आओ, मम्मी और पापा हैं बैठे हुए, चलो आओ ले जाओ। बोल के नहीं हम नहीं जाएंगे, घर में किसी से डरते हैं हम, पुलिस से नहीं डरते, कुछ नहीं करते। इसे बदतमीजी बोला बदतमीजी मत बोलो, घर में चलो ले लो जो पैसा देना है, चाहे कल देंगे, जो बात घर में कर। लड़के को ने मारा। ये आपका लड़का है, इसको मेरा बेटा है। जब इसको मारा फिर कोई लड़का है बच्चा बताने भाई आंटी तेरे बेटे को मार रहे। मैं इसको भी नहीं बताया, मैं ऐसे किचन छोड़ी, मैं खाना बना रही, मैं भाग के गई, आगे में हथेपाती हो रही। वो उन्होंने इतना गंद भागा मेरे को, हद से ज्यादा, इतनी गंदी मेरे के लिए बोला। बच्चे से बर्दाश्त होता है कल, बच्चे बोला गाली मत करो, जो भी है ले लो। उस लड़के ने इधर से ऐसे पकड़ लिया, पकड़ के इतनी जोर से, इतनी ऐसे हो गया। फिर जेब से क्या निकाल के इधर जब इंजरीज आई हैं, जब इसने मारा ना तो मैंने बोला क्यों मारे, पर मेरे को धक्का दिया, मेरे को गाड़ी लगी। ये कोई बैंक से लोन लिया गया था, ये प्राइवेट लिमिटेड प्राइवेट। ये आप तक कैसे कंपनी पहुंची? ये एजेंट है ना अनीता देवी। अनीता देवी आपकी एक्स कॉर्पोरेटर है? नहीं एक्स कॉर्पोरेटर नहीं है, वो इधर एजेंट है। कमीशन खाती है वो। 1000 रुपये पर पर्सन, एक बंदे से 1000 रुपये लेती है वो। हमारे इधर पास ही रहती है गली में। तो उन्होंने बताया कि ऐसे है तो आप लोन लेना चाहते, मैं चल ले लेंगे, हम बेटी की शादी हम ले लेंगे। तो उस टाइम उठाया वो। तो एजेंट जो है वो उनको अपने घर में बिठा हुए 4 बंदों को, इसको थोड़ी पता था 4 बंदे, इनको नहीं, बच्चे को नहीं पता। ये गया चलो बुला लेते हैं। जब उसके हाथापात जीवन सिंह का सरदार एक, उसने बहुत बुरा मारा इसको। ये जो मारा सिर पे जीवन सिंह ने मारा, 3 और आगे। इसके लिए रिपोर्ट करवाई कि उन्होंने? पुलिस स्टेशन में किया, रात को हम गए थे 10:30-11 बजे। फिर उन्होंने बोला पुलिस ने क्या कुछ एक्शन लिया? एक्शन लिया, नंबर वगैरह लिखे हैं, तो अभी एक्शन लेंगे, पता नहीं क्या लगेगा। अभी तो आपके माध्यम से देखेंगे क्या बनता है। अब एमएलसी केस लगाया, एमएलसी नंबर लगा हुआ है, तो बोलते उठाएंगे अभी बस। उसके बाद आप पे जिन ने हाथ उठाया, क्या पुलिस ने अभी तक उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए या इनिशियल इंक्वायरी के लिए बुलवाया? अभी नहीं बुलवाया। यानी अभी आपकी इनिशियल इंक्वायरी स्टार्ट नहीं की? सर अभी आप किस तरह से देखते हैं, अभी आप पर हाथ उठाया गया है, आपके बेटे पे हाथ उठाया गया, आप बता रहे हैं, तो अभी जो इसमें एजेंट पड़ी थी, एजेंट ने कुछ नहीं बोला, एजेंट बीच में नहीं क्या हुआ, मैं तो उस टाइम था, मेरी मिसेज बोल रही कि जब इसको मारे थे वो हंस रही थी अपने अंदर कमरे में। तो बंदे उसने अपने घर में बिठाए हुए थे, क्योंकि वो कमीशन खाती है। उसके पीछे कोई पॉलिटिक्स है, कॉर्पोरेटर वगैरह कुछ भी है, एमएलए वगैरह, उसका हाथ है, उनके सर पे बोलती है वो बोलती मैं छुड़ा लूंगी, आप कुछ कैसा कर दो। इसको मारने की पूरी कोशिश की। देखो मतलब 2800 रुपए के पीछे जान से मारने की कोशिश की। 4 बंदे मैंने बच्चे को मार दिए, हम किसको पूछेंगे? एजेंट को हम कहते प्रशासन से एजेंट को भी उठाया, उस एजेंट चल गए। 2 बाइकें थी, दोनों छोड़ के आगे। अभी पुलिस ने रिकवर की है बाइक। हमारी प्रशासन से ये उम्मीद है कि इन एजेंट को भी उठाया जाए जो 1000 रुपए कमीशन पर पर्सन खाती है, और जो पीछे इसके हैं उनको भी उठाया, उनको बोला जाए। कंपनी कहाँ की है आपको पता है? लुधियाने की है, लुधियाने की। हाँ जी। अब देखो आप गाइड कोई करेगा किसी को। इससे पूछा था कि ये रजिस्टर्ड कंपनी है कि नहीं है? नहीं, जब बंदे को जरूरत होती है, मैडम बेटी की शादी जुड़ी, हमसे चलो हमारा टाइम निकल जाएगा, ठीक। अब हमें थोड़ी पता है यहाँ तक नौबत आएगी, ये थोड़ी पता है। वो सब वो एजेंट की सारी चाल है। चले
अभी फिलहाल ये भी एक विषय बनता है, ये कंपनी रजिस्टर्ड है या नहीं है। दूसरी बात ये कि 250 रुपए के पीछे आपने किसी को मारा। देखिए, अगर आप बैंक से भी लोन लेते हैं, बैंक आपको समय देता है, और वो समय आपको बैंक इसीलिए देता है कि अगर आप 1 महीना किस्त नहीं दे पा रहे, EMI नहीं दे पा रहे, तो आप लोग उस चीज के लिए रुक जाइए। आपसे जो है वो दोबारा EMI ले ली जाएगी, अगले महीने आपको इंटरेस्ट के साथ EMI जो है वो चुकानी होगी। पर आप देखिए, जो ये मसला पेश आया है, जहां पर मारपीट जो है वो की गई है, मारपीट का मसला सामने आया है, ये पूरी चीजें जो है वो सामने है। अभी फिलहाल रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई है। अभी फिलहाल जो नजदीकी लगता पुलिस थाना क्षेत्र है, वहां से भी रिक्वेस्ट रहेगी कि जल्द से जल्द इस मामले पर गौर फरमाया जाए और पूरी चीज जो है वो देखी जाए, क्या कुछ उसमें कौन एजेंट्स हैं या कौन लोग इसमें इन्वॉल्व है, वो तमाम चीजें जो है इनिशियल रिपोर्ट के बाद क्लियर की जाए, ताकि आम जनता को भी इस चीज के चलते क्लियर हो सके। और अगर इस तरह की कंपनीज इस तरह से हाथापाई पे उतर आएंगी तो इन पर भी कहीं ना कहीं पूर्ण विराम लगाने की कोशिश जो है वो की जाए। देखते रहे आप ऑल टाइम्स। मुझे कैमरा पर्सन गुलशन को दीजिए इजाजत। जय हिंद।